Hi guys, welcome to Audio.in and today we will understand कि आप कैसे एक सिंपल साउंडिंग प्रोडक्शन को एक बिग और ग्रैंड साउंडिंग सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो. Alright, so today we are having Blackout by SMR, currently streaming on all audio platforms, Spotify, Instagram. I will share the link in the bio. So आज हम देखते हैं कि इस गाने का प्रोडक्शन कैसा हुआ था और मिक्स कैसा हुआ था. एक बार मैं शॉर्ट गो थ्रू दिखा देता हूँ ट्रैक का फ्रॉम द कोरस. पे आता तो हंस के लोग कहते fear the predator. समझोगे मेरी खामोशी सर रख के गुम अंधेरों में लफ्जों में मेरी बातें हैं या खुश हो तुम अंधेरों में समझोगे मेरी खामोशी सर रख के. आई विल से कि काफ़ी ज़्यादा नीट प्रोडक्शन शुरू से हुआ है इस गाने में और मिक्स को देख कर के भी लग रहा है कि बहुत ही किफ़ायती से इसके ऊपर प्रोसेसिंग करी गई है कि कौन सा प्लगइन लगाना है, कौन सा साउंड को कहाँ से मॉड्यूल करना है, कहाँ से ट्वीक करना है, कितना करना है. बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन है ये. तो ठीक है, विदाउट वोकल्स एक बार हम देखते हैं कि गाने में सबसे ज़्यादा हैवी एलिमेंट कहाँ चल रहा है, फिर हम वहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स को सिंपल करना शुरू करेंगे. तो एक कोरस सबसे अच्छा पार्ट होता है गाने का, तो लेट्स हैव अ लूप देयर. ओके, एंड विदाउट द मेन लीड एंड हुक वी आर हैविंग दिस. गाने का जो पूरा ग्रूव है वो ड्रम्स और बेस पे है, प्लस में एक बहुत ही अच्छी मेलोडी यहाँ पे चल रही है. लेट्स सी व्हेयर इज दैट. ओके, तो मेलोडी बेस में ही है. तो अगर मैं किक की बात करूँ तो ओके, ये एक काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप की सबसे ज़्यादा फेमस हार्ड स्टाइल किक है, जिसमें आपको लो एंड ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिसमें आपको हाई एंड ज़्यादा नहीं मिलेगा. प्रॉपर मिड रेंज किक है. एक EQ लगा के हम देखते हैं कि किक का ग्राफ कहाँ पे आ रहा है. ओके, म्यूटिंग ऑल द अदर एलिमेंट्स. सो एज आई टोल्ड कि हमारे पास एक अच्छा मिड रेंज है यहाँ पे और एक काफ़ी अच्छा पंच है यहाँ पे. हाई एंड हमारे पास नहीं है, ये सेक्शन पूरा खाली है. टेम्ड हाई एंड है, लो एंड भी नहीं है. देखा जाए टेक्निकली 40 से नीचे कुछ भी नहीं है, विच इज़ अ गुड एरिया कि आप यहाँ पर अपना एक अच्छा 808 परफॉर्म करा सकते हो. आप यहाँ पे एक क्रंची बेस रख सकते हो, जैसे कि मैंने रखा भी है बेस के अंदर. और लेट्स गो ऑन टू द स्नेयर. अगेन अ हार्ड स्टाइल स्नेयर. जब किक और स्नेयर दोनों ही हार्ड स्टाइल हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि बेस में भी एक हार्ड स्टाइल क्रंच होना चाहिए. लेट्स सी. ओके, गुड. बेस भी ज़्यादा बेसी नहीं है, ज़्यादा सब एंड नहीं है उसके अंदर, तो मिडिल पे ही चल रहा है. और क्योंकि किक और बेस क्लैश ना करें इसीलिए यहाँ पे एक डिप है. ओके ओके, सो बेस इज गुड. ड्रम्स किक. प्रिकशंस आर प्लेइंग वेरी नाइस. जो टाइमिंग को फिल करता है वो सारा काम प्रिकशन का हो रहा है यहाँ पे. गुड वन. काफ़ी सूदिंग कॉर्ड्स हैं, विंटेज कॉर्ड्स हैं, क्योंकि गाने का जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा विंटेज है. आई वोंट से इट इज़ अ रेट्रो, इट इज़ अ कंप्लीट विंटेज विद अ येलो कलर. ओके 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 ओके, सो दिस इज़ अवर कंप्लीट ट्रैक विद द बेस. सबसे पहले एज पर द रूल और एज पर द तरीका हम किक स्नेयर मिक्स करते हैं, उसके बाद हम बेस करेंगे और फिर आएगा हमारा कीज़ या फिर वोकल. ठीक है, तो किक में सबसे पहले वी हैविंग अ गेन. किक ऑलरेडी अच्छी चूज़ करोगे तो ज़्यादा EQ नहीं करना पड़ेगा. बेफिजूल में आप किक के अंदर EQ करे जा रहे हो तो आप उसका पंच ख़त्म कर रहे हो, उसका एक्चुअल टेक्सचर ख़त्म कर रहे हो, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप भटक ही जा रहे हो कि आपको किक चाहिए कैसी थी. क्योंकि देखो, बीइंग अ प्रोड्यूसर सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि आपको ज़्यादा सैम्पल्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. बैक टू बैक आप सैम्पल सुने जा रहे हो, आपके कान ट्रेन हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ट्रेन हो रही है, और आप अपने आइडिएशन से बहुत दूर आ गए हो कि आपको ट्रैक चाहिए कैसा था. तो हल्का से रेजोनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमने सूद लगाया है. उसके बाद एक EQ है. ओह सॉरी, ये EQ तो अभी अप्लाई किया था मैंने देखने के लिए, तो वो भी नहीं है. बहुत सिंपल पंच है. नाइस. सेम गोज विद द स्नेयर्स. ठीक है, वोकल को डिफेंड करने के लिए
वोकल को प्रिजर्व रखने के लिए, वोकल एरिया में ज़्यादा क्लैशेस ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे एक डिप एट द पॉइंट ऑफ 508. ओके, देन वी आर हैविंग प्रिकशंस. प्रिकशंस चल रहे हैं अल्टरनेट टाइमिंग पे, ताकि वो ना तो स्नेयर से क्लैश करेंगे ना ही ड्रम से क्लैश करेंगे. सी, ये जो वेव फॉर्म है, इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने कॉर्ड्स को अच्छा स्पेस दे सकते हो. ड्रम्स की टाइमिंग को अगर आपने ओवरफिल कर दिया तो कॉर्ड्स का हिट पता ही नहीं पड़ेगा. लाइक दिस, कॉर्ड और किक साथ में चल रही है. कॉर्ड्स में डेफिनेटली काम हुआ है. एक बार हम कॉर्ड्स को सुनते हैं विदाउट ऑल द प्रोसेसिंग. ओके, काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड पहले से थी, क्लीन एलिमेंट है ये. वी हैविंग अ EQ. हाई एंड को हल्का सा सबल टेम किया है. लो एंड वैसे भी नहीं था कॉर्ड्स के अंदर, तो उसको और क्लीनिंग के लिए देखो, कहीं पर अगर फ्रिक्वेंसीज नहीं है लो एंड में, कहीं पर अगर फ्रिक्वेंसी नहीं है हाई एंड में, तो आप उस एरिया को काट दो. सिंपल रूल. आपको अगर नहीं दिख रही है फ्रिक्वेंसी यहाँ पे तो काट दो. देखो यहाँ पे अपने को इतना है ही नहीं, कितना आ रहा है, -30 dB आ रहा है, ऑडिबल भी नहीं होता है, बट वो कहीं ना कहीं क्लैश क्रिएट करता है, तो उसको भी कट कर दो. ठीक है, कॉर्ड्स हो गया, किक हो गया, स्नेयर है, प्रिकशंस. अगेन सम टेम्ड हाई हैट, काफ़ी ज़्यादा डैम्प हाई हैट है. हिप हॉप में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि हाई हैट का जो नेचर होता है वो आपके वोकलिस्ट के नेचर से मैच करना चाहिए. अगर आपका वोकलिस्ट काफ़ी ज़्यादा वेवी है, मतलब वो स्विम कर रहा है बीट के ऊपर, राइट, अगर वो ग्रूव कर रहा है बीट के ऊपर, अगर वो मतलब डांस कर रहा है बीट के ऊपर, कि काफ़ी ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा है गाने के अंदर, तो ये सारा का सारा एलिमेंट के शेप में अगर मैं बोलूँ तो वो हाई हैट पे डिपेंड करता है. सो वी आर हैविंग हाई हैट्स हियर. क्योंकि अगर आप देखो, वोकल सुनाता हूँ मैं यहाँ पे, ओनली द वोकल एंड द हाई हैट. कुछ मत करो, खाली वोकल और हाई हैट को सुनो यहाँ पे. वर्ल्ड नो गॉसिप, टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं. तो जहाँ पर 1 by 1 पे इसका जो पोर्शन आ रहा है ना, रूलिंग द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड पे आप हाई हैट सुनो. रूलिंग द वर्ल्ड नो गॉसिप, टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं. खुद गर्ल्स इतना मिलूंगा हमेशा शॉर्ट्स में, उसी होप में के हो किसी से बहस ना, भाई बैठ जा. देखो, पुश और पुल का कंसेप्ट जो होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं किसी और वीडियो में कंप्लीट पुश एंड पुल समझा दूंगा. बट जिन लोगों को पता है पुश पुल क्या होता है, उन लोगों को ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि देखो, अगर आपकी हाई हैट का कंसेप्ट पुश या पुल है, तो पूरे गाने के अंदर 80% एलिमेंट पुश या पुल के हिसाब से बिहेव कर रहे होने चाहिए. अगर आपका गाना पुश भी चल रहा है, पुल भी चल रहा है, तो हाई हैट को, स्पेशली हाई हैट को, मैं किक, स्नेयर और किसी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, पर हाई हैट को वोकल के कॉम्पोजिशन के नेचर के हिसाब से बनाओ. हमेशा वेलिसिटी से खेलो. पहले नोट का वेलिसिटी अगर 60 है तो दूसरे का 40 रखो, पहले का 40 दूसरे का 60 रखो. पुश एंड पुल पे ध्यान दो. वेलिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गाने को एक लाइव फील मिलता है. रूलिंग द वर्ल्ड नो गॉसिप, टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं. खुद गर्ल्स इतना मिलूंगा हमेशा. जो वर्ड आ रहा है ना, खुद गर्ल्स, तो खुद गर्ल्स का जो गर्ल्स आ रहा है, वहाँ पर जो हाई हैट पड़ रही है, वो उसको और हल्का सा ना एक पॉलिश कर रही है, उस वर्ड को, उस फ्लो को ना अप्रिशिएट कर रही है. एल्स अगर मैं हाई हैट से ये सारी क्वालिटीज़ हटा दूंगा ना, तो हाई हैट विल बी नथिंग अदर दैन अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट टू द मिक्स, टू द प्रोडक्शन, टू द होल सॉन्ग. सो इट इज़ बेटर कि आप हाई हैट या तो मत रखो, और अगर रख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि हाई हैट कॉम्प्लीमेंट करे गाने को. अल्टीमेटली इट इज़ अ मेटल साउंड, और मेटल के जो रेजोनेंसेस होते हैं वो इतनी इजीली ट्वीक करने में नहीं आते हैं. तो अच्छा एलिमेंट लो सबसे पहले, उसके बाद उसको अच्छा ब्लेंड करो मिक्स के साथ में, अच्छा ब्लेंड करो कॉम्पोजिशन के साथ में. यू विल बी हैविंग अ गुड मिक्स अल्टीमेटली. ओके, देन पियानो बैक्स. लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग इन पियानो बैक्स. काफ़ी ज़्यादा ईवल नेचर का पियानो चल रहा है, क्योंकि शायद से लिरिक्स में कुछ ऐसी बातचीत करी गई है रैपर द्वारा. ओके ओके, नाइस. देखो, पूरा प्रोडक्शन रैप में स्पेशली यहाँ डिपेंड करता है कि रैपर क्या कहना चाह रहा है, रैपर ने किस जोन पे गाना लिखा है, वो आर्टिस्ट ने क्या फील करके उस गाने को
आपके माइक पे रिकॉर्ड किया है, उस गाने को अपने प्रोड्यूस किया है, या फिर उस गाने को उसने रिलीज़ किया है, उसका वीडियो बनाया है, वो शो क्या करना चाहता है वर्ल्ड को, इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर एक रैपर खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो डोंट गो फॉर कि मेरे को ड्रिल बीट चाहिए, मेरे को एक पॉप बीट चाहिए, मेरे को हार्ड स्टाइल चाहिए, मेरे को स्मूथ चाहिए, मुझे वेवी चाहिए, मुझे सिंथ वेव चाहिए। ऐसा मत करो मेरे भाई। अपने गाने को एक बार खुद सुन लो, काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना आपको अपना गाना है। मार्केट में अगर 10 चीज़ें आनी पर आपके गाने को उनमें से एक भी नहीं चाहिए तो मत दो। क्लियर? देन स्ट्रिंग्स, ताकि सिनेमैटिक्स मेंटेन रहे हैं, आई गेस। ओके, नाइस। डिंग्स, ओके। यहाँ पे जो कॉर्ड्स हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक रेट्रो फील आ रहा है। देखो सुनो, ट्रेमलो इफेक्ट लगा हुआ है ये ओवर द टाइमिंग ऑफ 1/8। सस्टेन कॉर्ड्स को हमने अच्छा रखा है ताकि वो एंड तक ट्रैवल करे। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन है, कुछ भी नहीं है, एफेक्ट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं। देन वी आर हैविंग गिटार्स। अगेन अ मेलोडी, बहुत लिमिटेड मेलोडी है, बहुत प्रिसाइज इसको रखा गया है। देखो, अगर रैप के अंदर आप गिटार जैसा कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हो तो रादर देन गोइंग फॉर अ वीएसटी, आप कोई ऑलरेडी रिकॉर्डेड ह्यूमन रिकॉर्डेड सैम्पल को यूज़ कर लो, क्योंकि गाना आपका ड्राइव नहीं करेगा वरना। ये सैम्पल की खास बात क्या है ना कि एक, ऑल्दो ये सैम्पल मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ये कॉर्ड पैटर्न मेरा ही रिकॉर्डेड है, पर मेरी जगह अगर कोई भी रिकॉर्ड करता ना, तो हाथ से बनाई हुई चीज़ की ना बात अलग होती है। आप ये जो वेलोसिटी कंट्रोल देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आपको दिख भी रहा होगा, वेव फॉर्म खुद बता रही थी कि ऑडियो क्या कह रहा है। देखो सुनो, ये चीज़ आप जब डिज़ाइन करते हैं ना, तो आप ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आपको म्यूट्स का वॉल्यूम ही नहीं पता कितना रखना है। उनको कंप्लीट म्यूट करना है, कंप्लीट म्यूट नहीं करना, तो लेट इट बी अकॉर्डिंग टू द गिटारिस्ट। जब गिटार की मेलोडी है, गिटारिस्ट के हिसाब से रहने दो, उसका पैटर्न आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो कि आपके गाने को क्या चाहिए, बट उस पैटर्न को साउंड कैसा करना है उसे प्लीज़ एक आर्टिस्ट के ऊपर ही छोड़ दो, क्योंकि सेशन आर्टिस्ट होते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, दे डू इट बेटर, राइट। प्रोड्यूसर हो, गाने के अरेंजमेंट में दिमाग लगाओ, प्रोड्यूसर हो, गाने के मिक्स में दिमाग लगाओ, इंस्ट्रूमेंट पे दिमाग तब लगाओ जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज उस चीज़ की, नहीं तो आप आउटसोर्स करा लो अपना सैंपल कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, we are having an intro here. ये एफेक्ट्स बनाया गया था, वी आर हैविंग ऑटो ट्यून फॉर द सेम स्केल। देन हमने एक EQ से इसको एक टेलीफोनिक प्रीसेट लगा करके और उसको यहाँ से सिबलेंस को ट्वीक किया है, क्योंकि डेफिनेटली टेलीफोनिक प्रीसेट अगर आप लगा रहे हो तो सिबलेंस का बहुत ध्यान रखना और मिक्स को बचा के रखना। देन अगेन अ फोन इफेक्ट, लेट्स सी। पे आता तो हंस के लोग कहते fear the predator, समझोगे मेरी खामोशी सर। वोकल के मिक्स प्लगइन अभी हम थोड़ी देर में खोलेंगे। देन वी आर हैविंग कॉयर्स। ओके, लेट्स सी कॉयर्स में क्या। ओके, नाइस, वेरी गुड। ओके, एक वॉइस सैंपल है यहाँ पर। और आई गेस ये ना गिटार को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा, एक बार सुन के देखते हैं। देखो, कॉम्पोजिशन में सबसे बड़ा ग्लिच, एक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप अपने गाने की टाइम फॉर्मेशन को छोड़ देते हो। गाने का जो अल्टीमेट ग्रूव आता है वो तब आता है जब सारे एलिमेंट आपस में टाइमिंग पे चल रहे हैं। मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि 1.3 पे मेरा ड्रम नहीं है या ड्रम पे कोई भी एलिमेंट हिट नहीं हुआ है,
तो मैं वहाँ पर गिटार हिट कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि गिटार 1:2 पे चल रहा है, लाइक एक बीट जो हमारी होती है एक बार के अंदर, अगर 2 बीट्स आ रही हैं तो गिटार ने हिट किया 25 पे, 25.2 पे गिटार ख़त्म हो गया, तो 25.2 से लेके 4 तक का हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। उस स्पेस को फिल करने के लिए आप किसी और एलिमेंट का यूज़ करो, चाहे तो आप वोकल में एडलिप्स का यूज़ कर सकते हो। एक ही टाइमिंग के ऊपर मल्टीपल एलिमेंट्स को लगा देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। गाने को विद तो छोड़ो, गाना बहुत ही ना स्टिफ साउंड करेगा, टाइट हो जाएगा। गाने को ना हल्का सॉफ्ट होना चाहिए। मास्टरिंग का मज़ा उठाना है ना गाने में, तो गाने को सॉफ्ट बनाओ। मिक्स तो बहुत दूर की बात है, गाने को पहले ही इतना सॉफ्ट बना दो कि मिक्स में आपके पास एक चॉइस रहे कि क्या हमें गाने को हार्ड करने की ज़रूरत है या नहीं है। देखो, अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी हार्ड हो गया है तो भूल जाओ कि वो गाना कभी भी सॉफ्ट साउंड करने वाला है। सॉफ्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि उसका पंच ख़त्म कर दो, सॉफ्ट से मेरा मतलब ये कि कंपैटिबल टू द ईयर्स। ऑडियंस आपकी जो सुन रही है वहाँ पे ईयर कंपैटिबिलिटी देना भी ज़रूरी है ना, वरना वो आपको क्यों सुनेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इवन दे मेक श्योर आपका गाना प्लेलिस्ट वगैरह में डालने से पहले कि भाई उनके बाकी लिसनर्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अपने हिसाब से गाना बनाना है, कम्प्लीटली किसी की सुननी नहीं है, बहुत जिद करनी है, तो मेरे हिसाब से प्लीज़ उस गाने को ना डिस्ट्रीब्यूट मत करो, मत सुनाओ किसी को। बनाओ, एक्सपोर्ट करो, कानों में सुनो, दिन भर सुनो, खुश रहो, क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं है। और आप इस चीज़ के बिहाफ पे अपने स्किल्स को शो करके, अपने स्किल्स का यूज़ करके आप पैसा नहीं बना सकते। आप किसी और के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और बेटर है कि रादर देन स्पॉइलिंग समवन्स आर्ट, आप पहले अपने ऊपर काम करो, उसके बाद आप खुद को प्रोड्यूसर बोल के आगे कंटिन्यू करो अपनी जॉब में। चलो, प्रोडक्शन हमने समझ लिया, कुछ भी नहीं है। 3-4 लेयर का ड्रम्स है, कॉर्ड्स है, गिटार है, बैक्स है, कुछ भी नहीं है। लाइन सम एफेक्ट्स वी आर हैविंग, प्रिकशंस वगैरह, ठीक है। देखते हैं, एक पोर्शन है यहाँ पे एकॉस्टिक का, लेट्स सी। It's easy नहीं dizzy थी, get your carry on. Any 70 honey perfuming calories, too much vanity. धुआं मैं vanishing. I'm a lavishing, committing to my gatherings. A bunch of pennies hanging around, acting as salaries. What? समझोगे मेरी खामोशी सर रख के गुम। परफेक्ट, बढ़िया, चलो सब कुछ सही है। सो अगेन एज पर द स्ट्रक्चर, पहले किक, हैव अ लूप हियर। मिक्सिंग का अगर गाइडलाइन रूल चाहिए तो -9 dB की सीलिंग, यानी कि आप एक ऑलमोस्ट 6 से 10 dB का हेडरूम लेके चलो। अगर मास्टरिंग एनालॉग होने वाली है तो हेडरूम और भी ले सकते हो, ताकि आप अपने मशीन का मज़ा ले पाओ, उसके अंदर वो कलर आप उसके अंदर इंसर्ट कर पाओ, ठीक है। अच्छा खासा हेडरूम रखेंगे। गेन में स्टीरियो आउट में मैंने वॉल्यूम कम रखी है। हम लोग वॉल्यूम मिक्स करने वाले हैं, हम एक मोनो मिक्स करने वाले हैं। देन वी हैविंग अ कलर सैचुरेशन, मैंने बताया गाने का कलर इज़ येलो, तो ऐसा नहीं कि एक येलो कलर का प्लगइन लगाना है। येलो कलर स्टडी जो होती है म्यूज़िक के अंदर, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो कि हाउ योर ऑडियोज कलर इज रिलेटेड टू योर विजिबल कलर। आपके वीडियो का जो कलर टोन होता है उससे एक ऑडियो कैसे लिंक होता है। आप हर ऑडियो के ऊपर किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते ना, कलर ग्रेडेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगेन जैसे मैंने बोला था कि पुश पुल, देखो सैचुरेटर लगा, पुश पुल पे कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बस एक कलर टोन को मेंटेन रखने के लिए कि शुरू से मेरा गाना मेंटेन रहे, ठीक है। इसको हम ऑन करेंगे, लेट्स स्टार्ट द मिक्स, जंप इनटू द मिक्स, वी हैविंग किक का गेन 6.7 डन है। किक मिक्स करने के बाद सीधे आप आ जाओ अपने बेस के ऊपर, ओके नाइस। कुछ भी नहीं है, बस एक EQ है, क्योंकि वहाँ पर आपका किक का पंच आ रहा है। आई ओपन द किक EQ, अगर मैं किक में EQ ओपन करता हूँ तो देखो एट द पॉइंट ऑफ 1112 पे आपके पास देखो पंच आ रहा है यहाँ पे। इस पंच को नोटिस करो, और ये पंच आपके बेस से क्लैश नहीं करना चाहिए बस। तो या तो आप किक के पंच को रेज कर दो या फिर आप बेस को रिड्यूस कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेस को भी, काफ़ी बार मैंने यूट्यूब पे ये चीज़ देखी है कि आपको जब वो साइड चेन EQ बता रहे होते तो बोलते हैं कि बेस से डिप कर दो और किक से आप उसको राइज कर दो, मत करो। जब एक जगह ऑलरेडी डिप कर दिया है तो ऑटोमेटिकली उसको जगह मिल गई है ना, ये कोई पॉइंट वाली बात ही नहीं है। मान लो अगर इस सेक्शन के अंदर हार्ड इतना है कि आपको नहीं चाहिए, तो वो तो आपने इसको, और अगर आपने 6 dB बूस्ट कर दिया या अगर आपने इसको 3 dB बूस्ट कर दिया, तो दिस मेक्स नो सेंस, दिस इज़ कम्प्लीटली मेकिंग नो सेंस टू मी। आप देखो ना ये EQ किस काम का है, यहाँ से कम कर दिया तो भाई इस पोर्शन पे जो ड्रम्स आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी ऑडिबल हो गए ना, हमको उसको और हाईलाइट क्यों कराना है। माना आपको हाईलाइट कराना है, गो फॉर द बेस, गो फॉर द बेस। बेस के ऊपर आप जितना, देखो किक एक बार सेटल होगी तो हो गई, किक में ज़्यादा हरकत नहीं करने का, बेस में जितना करना उतना करो, क्योंकि बेस इज़ अ वेरी थिक एलिमेंट।
किक एक थिक एलिमेंट नहीं होती है। बेस में हमारे पास एक कंप्रेसर है जो कि साइड चेनिंग दे रहा है, 2 dB का रिडक्शन। काफ़ी मोनोसेंट्रिक बेस है हमारा। बेस के क्रंचेस को मेरे को ख़त्म नहीं करना है। ये जो चीज़ आप सुन रहे हो ना, देखो सोलो तो सुनना नहीं है एलिमेंट को, मैंने बस खाली आपको सुनाने के लिए एक हल्का सा डिप लगा के बताया। तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ करना है मुझे गाने में, बहुत अच्छे से। और ये जितना जैसा है ना, जितना प्रिसाइज ये है, मुझे इसको वैसा ही रखना है, मुझे इसकी ब्यूटी ख़त्म नहीं करनी है। देखो वो मिक्स कोई मिक्स नहीं होता कि आपने ऑलरेडी एक एनेबल एलिमेंट की आपने उसकी ब्यूटी किल करके अपने तरफ से कुछ उसको कलर, अपनी तरफ से कुछ उसको ग्रूव दे दिया। जब आपको अपनी तरफ से ही करना था तो व्हाई डिडंट यू चूज़ अ इनिट इंस्ट्रूमेंट? आप बेसिक साइन वेव से स्टार्ट करो, अपना खुद का एलिमेंट बनाओ। जब आपको ये चीज़ क्लियर पता ही नहीं है कि एलिमेंट के साथ करना क्या होता है मिक्स के अंदर, सो डोंट जंप इनटू द मिक्स प्लीज़। देखो मेरा किक का सस्टेन खत्म हुआ और बेस का सस्टेन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर किक और स्नेयर दोनों सस्टेन छोड़ के डेड हो चुके हैं वहां पर मेरा बेस चल रहा है। 1 मिनट को बेस भी बंद हो गया तो वहां पे कोई और गिटार का एलिमेंट है, सुनना। गिटार के जो म्यूट्स है ना, देखो ये जो गिटार का म्यूट है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन स्पेशली अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, सो दिस पोर्शन, इस पोर्शन का साउंड सुनना। कुछ भी प्ले नहीं हुआ है पूरे प्रोडक्शन के अंदर, सिर्फ मैंने म्यूट्स को स्पेस दिए। भाई अगर उसका वॉल्यूम कम है तो मैं उसको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट करूंगा कि भाई बाकी सारे एलिमेंट को रुकना पड़ेगा अगर म्यूट्स आ रहे हैं तो। एंड दिस विल फॉर्म अ ग्रूव, डेफिनेटली दिस विल। समझोगे मेरी खामोशी सर। ओके सो किस, बेक एंड स्नेयर डन। परकशन इज गुड, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली गेन से मैनेज कर लो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट को EQ करना है, हर एलिमेंट में कंप्रेसर लगाना है, हर एलिमेंट में सैचुरेशन, जो कुछ भी लगाते हो कुछ ज़रूरी नहीं है। लीव इट ब्लैंक। मिक्स कब नहीं करना है ये पता पड़ गया तो मिक्स आ गया। ओके लेट्स ओपन सम कॉर्ड्स। काफ़ी वार्म टोन है, मैंने सिर्फ गेन स्टेज, सिर्फ और सिर्फ गेन स्टेज। अगेन सम कॉर्ड्स, सेम रिवीजन डिफरेंट एलिमेंट, ओके सेम कॉर्ड पैटर्न प्ले हो रहा है और दोनों के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। विद द फास्ट अटैक एंड शॉर्ट सस्टेन, दिस इज वेरी स्लो अटैक एंड लॉन्ग सस्टेन। नीचे वाला जो टाइम्स वाला जो कॉर्ड चल रहा है, दिस वन, मैं इसको कलर कोड में दिखा देता हूँ। ये जो कॉर्ड चल रहा है इसके अंदर आप नोटिस करो कि अटैक कितना स्लो है, कितना स्लो अटैक आ रहा है इसका। यहाँ तक ये बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट होल्ड आया एंड देन सस्टेन शुरू हुआ। सो यू कैन सी अ चार्ट हियर, इधर से इधर एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से सीधी 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 और फिर नीचे चली जाएगी। सेम गोज़ फॉर द कॉर्ड्स जहाँ पे फास्ट अटैक है। सी ये देखो तुरंत आया, ये एलिमेंट का अटैक कहाँ पे शुरू, कहाँ पे ख़त्म हुआ अटैक, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। और इस वाले का अटैक कहाँ पे ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। देखो ये एलिमेंट आया 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 आया, यहाँ ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक इस एलिमेंट ने होल्ड किया, यहाँ से सस्टेन शुरू किया। सो टेक्निकली जहाँ से ऊपर वाली कॉर्ड ने सस्टेन शुरू किया कि अब भाई मैं यहाँ से सस्टेन होते होते डेड हो जाऊँगा, जब तक नया मेरा कॉर्ड हिट नहीं होगा तब तक मेरा ये वाला एलिमेंट तो बना ही नहीं है। सो दोनों ही कितनी सुंदर बात है कि एलिमेंट का प्ले स्टाइल नहीं आपस में आपका आधा काम ख़त्म कर दिया। आप किस तरीके से एलिमेंट को प्ले कर रहे हो, किस तरीके से आप कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हो, सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है मिक्स के अंदर। अननेसेसरी अब मैं यहाँ पे फेड लगाता, अगर यहाँ पे अच्छे से कॉर्ड्स प्ले नहीं होती तो मैं यहाँ पे फेड लगा रहा होता, मैं यहाँ पे अटैक कंप्रेस कर रहा होता। कितनी सारी फालतू की प्रोसेसिंग मुझे करनी पड़ती जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन ही इतना प्यारा बज रहा है, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे गाने में। समझोगे मेरी खामोशी। दोनों का अलग अलग जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई नाइन्स वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर मैंने बताया ट्रेमलो चल रहा था, वो ऑलरेडी वाइड है।
वाइड एलिमेंट को पैन कर रहे हो तो गो फॉर दिस स्टीरियो पैनिंग, कि एक स्टीरियो एलिमेंट को पैन तभी करो जब आपका स्टीरियो पैन का फीचर हो या फिर एनेबल आपने कर रखा हो। बैलेंस पैन करने से कुछ नहीं हो रहा है, आप उसका जो वॉल्यूम है उसको ख़राब कर रहे हो, उसकी जो थिकनेस है आप उसको स्पॉइल कर रहे हो, तो कोई मज़ा नहीं आने वाला। स्टिल ट्राई करो, समझो, क्या पता अच्छा लगे, ठीक है। देन बेस की किसने एम्प्लीकेशन ऑन करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। फाइनल वोकल चेक, ठीक है। मेरा आर्टिस्ट परफॉर्म तो कर सकता है सर, देखो अब यहाँ पे अगर मैं खाली एक ग्रूव लगा दूं, मिक्सिंग के टाइम पे इतना कर लो कि बस वोकल तक म्यूजिक मिक्स कर लो, ठीक है, कि हाँ अब वोकल ला सकते हैं, और फिर अब सीधा वोकल लेके आओ, मेन लीड अपन ऑन करते हैं। ऑलरेडी प्रीएम्प से रिकॉर्ड करिए मैंने वोकल, तो जब एक प्रीएम्प इंटरफेयर करता है एक रिकॉर्डिंग में माइक से साउंड कार्ड तक पहुंचने के बीच में, तो देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो पीक्स कितने कंट्रोल्ड आए हैं, काफ़ी रिलैक्स एक कंप्रेसर चल रहा है, कंट्रोल्ड पीक्स हैं, डिफाइन हो रही है वॉल्यूम। ये देखो ये गाने की थिकनेस है, ये जो बेल्ट है ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट थिकनेस है, इसके ऊपर डायनेमिक्स चल रहे हैं, और मुझे इन पीक्स को बचा के रखना है, स्पॉइल नहीं करना है मुझे पूरी प्रोसेसिंग में, ये नहीं कि मैंने कंप्रेस करके स्पॉइल कर दिया, ठीक है। सो एक गेन स्टेज है हमारे पास, चलो एक ड्राई वोकल सुनते हैं। Ruling the world, no gossip, two wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं। खुद कर्ज इतना मिलूंगा हमेशा शॉर्ट्स में, उसी होप में के हो किसी से बहस ना भाई। ओके EQ मैंने यहाँ पे टोन बनाई है, मैं एक बार ये एलिमेंट म्यूट कर देता हूँ। Ruling the world, no gossip, two wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही। वोकल को डैम्प करने के लिए EQ यूज़ करना स्टार्ट करो। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लोअर मिड फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने मिडिल रेंज फिक्स कर दी, यहाँ पे मैंने हायर मिड में कुछ सिबलेंस मुझे मिली होगी तो मैंने वो ट्रीट कर दी, यहाँ पे मुझे हाइज में गड़बड़ लगी होगी तो मैंने एक डिप लगा दी। ऐसा सर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैंने इसके बाद जो कंप्रेसर अप्लाई किया है वो इस पूरी बात को प्रूफ कर रहा है कि अगर मुझे कुछ काटा पीटी करनी ही होती तो मैं एक हार्ड स्टाइल कंप्रेसर नहीं लगाता। हम कंप्रेसर पे जंप करेंगे क्योंकि वाई दिस इज़ अ वेरी हार्ड स्टाइल कंप्रेसर, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक टोनल EQ, अगर आपने टर्म सुना है, नहीं सुना है तो गो उस पर रिसर्च करो, कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछो। टोनल EQ करना सीखो, हर बार EQ में लेके फ्रिक्वेंसीज ढूंढने मत भिड़ जाओ कि यहाँ से एक बेल्ट उठाया आप सोलो सुनने जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उससे, कान खराब कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। Ruling the world, no gossip, two wheeler सच है। Ruling the world, no gossip, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बस जो वोकल मेरी फैल रही थी, जो वोकल बिखर रही थी। एक्चुअली जब अपन माइक पे रिकॉर्ड करते हैं ना तो वोकल के साथ साथ रूम नॉइस, वोकल के साथ साथ रूम का एम्बियंस, वोकल के साथ साथ आपकी बॉडी का जो एक एनर्जी आती है उसको एक डेडिकेटेड प्लेस पे मुझे प्लेस करना, तो मुझे पहले वोकल को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि देखो तुम सीधे हो जाओ, जो बिखरी वोकल आ रही है ना उसको मुझे सॉफ्ट करना है, एक सीधी पाइपलाइन में वोकल जानी चाहिए और वो एज इट इज़ पाइप मुझे प्लेस करना है अपने मिक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने EQ किया ना उसका काम यही है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो ruling the world, no gossip, two ruling the world, no gossip, two wheeler सच है। मैंने ना तो बेस काटा ना मैंने हाइस में कुछ किया, कुछ नहीं किया, एज इट इज़ टेम हुआ है वोकल, और हल्की सी वॉल्यूम कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायनेमिक्स थे वो दब गए, और वही डायनेमिक्स मैंने वापस से रिकवर भी कर लिए। सी Ruling the world, no gossip, two wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं। भाई साहब हार्डली 1 या 2 dB का रिडक्शन आया है, ताकि मैं डायनेमिक वापस ले आऊँ, एंड विद द ऑप्शन ऑफ गेन नॉब हमने वोकल की वॉल्यूम को वापस से रिकवर कर लिया है, ठीक है। सिंगल मोड कंप्रेसर है। लेट्स सूद क्या कर रहा है देखते हैं। Ruling the world, no gossip, two wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सही हैं। एक बेल्ट लिया जहाँ पे सिबलेंस मुझे नज़र आ रही है। अच्छा एक बात बताता हूँ, मैंने अभी तक पूरे प्रोडक्शन में ये देखो क्या लगाया, गेन क्या लगाया, EQ क्या लगाया, एक कंप्रेसर, इसके अलावा मैंने कुछ भी लगाया नहीं लगाया ना। अब अगर मैं वोकल में ये वाला काम खुद से करता, EQ से करता, तो ना जाने मैं कितनी सारी सिबलेंसेस को मैनुअली दबाता जो कि मेरे को दबाने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं। तो वोकल डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करती गाने में, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही उसको अलग मिला है। जो ट्रीटमेंट आप अपने ड्रम्स को दे रहे हो, जो ट्रीटमेंट आप अपने बाकी के प्रोडक्शन के एलिमेंट्स को दे रहे हो, वही सेम प्रोसेस का ट्रीटमेंट आपको अपनी वोकल को देना है। आई एम नॉट सेइंग विद द सेम प्लगइन्स, एनी प्लगइन एनी कलर यू वांट, बट प्रोसेसिंग को उतना ही हैवी रखो। वोकल ऐसा नहीं है कि वोकल पे बहुत ज़्यादा काम कर दिया और फिर आपकी वोकल अकेली ख़राब लग रही है, ड्रम्स अच्छे बज रहे हैं पर वोकल ख़राब लग रही है, या फिर पूरा मिक्स
ख़राब लग रहा है पर आपकी वोकल बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सबको एक साथ ट्रीट करो, वोकल इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। कुछ भी नहीं, 41% मिक्स है बस ये, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद वी आर हैविंग वन ओके 76 प्रीएम्प। एज आई टोल्ड यू कि गाना रेट्रो साउंड कर रहा है मेरे को, तो काफ़ी एक रेट्रो प्रीएम्प है जिसके अंदर मैंने बेस को ट्वीक किया है कुछ 2.5 dB के आसपास और हाइस को ट्वीक किया है कुछ 1.5 dB के आसपास। इनपुट है ताकि वोकल थोड़ी सी वार्म साउंड करे। आउटपुट ट्रिम इज़ 0 और एक लो कट है 80 dB विच इज़ ऑल ओके। रूलिंग द वर्ल्ड नो गॉसिप टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे हम। सम डी क्रैकल वोकल को हटाने के लिए, वोकल के जो क्रैक्स होते सॉरी उनको हटाने के लिए। वोकल हटा के क्या ही मिलेगा भाई, डन। Mayak, a good EQ, a very good EQ. Let's see. रूलिंग द वर्ल्ड नो गॉसिप टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे हम भी अब सर्च में सही हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आया है आपका वो वाला EQ जिसमें आप सिबलिंग्स को दबा रहे हो, जिसमें आप मिडिल को कंट्रोल कर रहे हो, जिसमें आप लो एंड के रंबल को कंट्रोल कर रहे हो। और देखो 40 dB पे 0.5 का बूस्ट, क्योंकि मैंने 80 dB यहाँ पे कट कर दिया है। ये देखो यहाँ पे आपका 80 dB कट है, ठीक है। 80 dB पे लो है और 80 हर्ट्ज पे आपने यहाँ पे एक लगा रखा है। उसके बाद मैंने 40 पे बूस्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो कर्व आ रहा है, जो क्यू का बेल्ट कर्व ले रहा है, वो इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि अगर मैंने 80 हर्ट्ज पे कुछ ज़्यादा कट ऑफ कर दिया है, एक बहुत ही हार्श कट ऑफ आ गया, तो वो दोबारा से स्मूथ हो जाए, इसीलिए 0.5 का बूस्ट है। 160 पे 0.5 का कम है, रिडक्शन आया है, ठीक है। आप EQ देखो, इतना नहीं कि मैंने उठा के 3 dB 4 dB 5 dB काट दिया, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 650 पे 0.5 का यार डिप है, एक डिप 0.5 का 2.5 पर है। एयर गेन है 3.5 dB का एट द पॉइंट ऑफ 2.5। ओके 2.5 पे मैंने 0.5 का डिप दिया और देन उसको बूस्ट कर दिया 3.5। 0.5 से 0.5 कैंसिल किया, यानी कि मैक्सिमम 3 dB का बूस्ट आया एट द पॉइंट ऑफ 2.5। दैट इज़ इट, सिंपल। क्यों करना है ख़राब? देखो, भूल जाओ गाना बनाते समय कि आपके पास प्लगइन जैसी कोई चीज़ होती है। अब आपको क्या चाहिए? नाउ यू लिटरली यू विल बी लुकिंग फॉर अ बेटर आर्टिस्ट, कि यार एक अच्छी साउंडिंग ड्रम किट मिल जाए, फॉर एग्जांपल एक अच्छा साउंड करने वाला पियानो मिल जाए, एक अच्छा माइक मिल जाए, एक अच्छा प्रीएम्प मिल जाए, मेरा स्टूडियो का एनवायरनमेंट मुझे अच्छा मिल जाए। क्योंकि मैं ना, एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया। पहले के टाइम में 80-70s में इतना हैवी प्रोसेसिंग होती ही नहीं थी, लोग लाइव रिकॉर्ड करते थे भाई। तो आर्टिस्ट ही इतना नीट और क्लीन होना चाहिए कि उसका जो डिलीवरी है वो ऑलरेडी मिक्स्ड साउंड करे, ठीक है। अगेन अ सूट डूइंग नथिंग, रूलिंग ठीक है। वोकल सिबलेंस पे काम कर रहा है, जो मयाग ने इस पॉइंट पे बढ़ा दिए। जो 2.5 dB मैंने यहाँ से 2.5-3 dB का जो यहाँ पे बूस्ट दिया, उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम भी नहीं, उसकी वजह से अगर कुछ मुझे लगा कि यार कुछ सिबलेंसेस जो मैंने यहाँ पे रिड्यूस करी थी वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई हैं, फिर से दबा दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। रिडक्शन आप देखो ना कितना किया है, यहाँ से जो पीक्स आएंगे उनको यहाँ से मेज़र करो, देखो मैक्सिमम सर आ रहा है ये आपका 3, यहाँ से है ना 3 dB, 1.5 dB के आसपास का यार कट ऑफ है। कहाँ दिमाग लगा रहे हैं अपन, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 1 DSR, क्योंकि बहुत सारे S वर्ड वाले यहाँ पे लेटर हैं। लेट्स सी। वर्ल्ड नो गॉसिप टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे हम भी अब सर्च में सही हैं। खुद गर्ल्स इतना मिलूंगा हमेशा शॉर्ट्स में, उसी होप में के हो किसी से बहस ना, भाई बैठ जा, क्योंकि का फैसला हिलाए आंधी जो लाए। बहुत छोटा रिडक्शन। DSR लगाने के बाद हमेशा मेक श्योर करो कहीं आपकी वोकल दब तो नहीं रही, क्योंकि जितना भी जो वर्ड होता है ना S वाला, यही एक वर्ड है जो कि आपको प्रोनाउंस कराता है, जो कि आपको परफॉर्म करवाता है, जो कि आपको खुला खुला साउंड करवाता है। अब क्योंकि वो चुपता भी बहुत है, तो वो जितना चुप रहा है उसको उतना ही रिड्यूस करो। उसको ज़्यादा दबा दोगे तो वोकल इनटू द बॉक्स साउंड करेगी, ठीक है। और उसके बाद आप उस फ्रिक्वेंसी पे ज़रूर काम करना, उस बेल्ट पे ज़रूर काम करना जहाँ पे DSR ने काम किया है। वर्ल्ड नो गॉसिप टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच। 24.5% का सैचुरेशन, दैट इज़ इट सर। एक गेट ताकि वोकल अपने आप ही ड्राइव करे। वर्ल्ड नो गॉसिप टू व्हीलर सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे हम भी अब सर्च। नोटिस कर रहे हो गेट कैसा चल रहा है, कितना प्यारा गेट चल रहा है। वोकल ना अब कट ऑफ कर रही है, वोकल इतना प्यारा कट ऑफ दे रही है गाने को कि मेरा प्रोडक्शन कितना भी मडी हो। चलो फॉर एग्जांपल मैंने कोई मिक्स ही नहीं किया, मैं सारा प्रोडक्शन भी अगर ख़त्म कर दूं यहाँ से, मैं यहाँ पे सारे EQ ड्रम्स के अगर बंद कर देता हूँ, ये देखो, और एक प्रिकशन तक के मैंने ये सारे EQ बंद कर दिए,
और कंप्रेसर बंद कर दिया। अब मैं गेट के बिना आपको वोकल सुनाता हूँ। Ruling the world, no gossip, two-wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सैया। गेट के साथ सुनो एक बार। सैया खुद गर्ल्स इतना मिलूंगा हमेशा शॉर्ट्स में, उसी होप में के हो किसी गाना से अपने आप ड्राइव करने लगा। जब वोकल स्पेस छोड़ती है ना ड्रम्स के लिए, तो सर काम बनता है। वोकलिस्ट को भी ध्यान रखना है कि सुनो, मैं जो गा रहा हूँ ना, वो एक म्यूज़िक के ऊपर गा रहा हूँ, और म्यूज़िक साउंड करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे म्यूज़िक को साउंड करना है, म्यूज़िक को स्पेस मिलना, क्योंकि मैं ऑलरेडी रैप कर रहा हूँ। मैं नॉन स्टॉप 8-16 बार के लिए मैं अपने वर्ड्स रख रहा हूँ यहाँ पर, तो भाई म्यूज़िक को भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा ना। म्यूज़िक को मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे अपने टेक्निकलिटी शो करो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप अपना ना रिस्पेक्ट वाला डोमेन एक्टिवेट रखो वाइल मिक्सिंग, कि वोकलिस्ट को रिस्पेक्ट, अगर उसने परफॉर्म करते समय रिस्पेक्ट नहीं करी है तो आपको मिक्स करते समय रिस्पेक्ट करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी। वोकल मिक्स्ड, बस वन में वी हैविंग अ डिले का टाइमिंग डिपेंड करता है मेट्रोनोम और गाने के फ्लो के ऊपर। उसके बाद डिले भी बहुत छोटा डिले लगा हुआ है। देन वी आर हैविंग वन रिवर्ब। ख़त्म सर, ख़त्म, डी एंड, हो गया गाना मिक्स मास्टर, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक स्ट्रिंग्स, एज पर द वॉल्यूम मिक्स करो। इस सदी की जीत खुशी और हार शर्म में, ये चाहते बांटना मुझको एज आर्टिस्ट चार धर्म में। चलो गिटार्स देखते हैं। ऑफ्स गेटिंग पॉस, मुझसे पूछे राज कहूँ, हुनर ना बदलेगा मेरा, भले पैसे 10 लाख आए। Anyone get ready for the carry chode, I'm standing with the faculty, heckle नहीं get your marigold. Ops getting pause, मुझसे पूछे राज कहूँ, हुनर ना बदलेगा मेरा, भले पैसे 10 लाख आए। Anyone get ready for the carry। और अभी तो हम मोनो में हैं, विदाउट मोनो देखो। Ops getting pause, मुझसे पूछे राज कहूँ। अपने आप गिटार जो राइट साइड पैन थे, अपने आप जो गिटार को स्पेस दिया था, वो उसने कवर कर लिया है, ठीक है। पानी को जब तक आपने होल्ड कर रखा है किसी वेसल में, तब तक ही वो पानी स्टेबल है। एक बार आपने वो उसका वेसल हटाया और पानी को बाहर फेंका ना, या फिर आपने वो वेसल गिरा के तोड़ दिया, तो वो पानी कहाँ फैलेगा, इसका सिर्फ एक ही रूल है कि पानी को कहाँ जगह मिलेगी। ये सारे एलिमेंट अपना अपना स्पेस एक स्टेज के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके से कवर करेंगे जहाँ उन्हें जगह मिलेगी। गिटार को पता है कि मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तो गिटार अपने आप यहाँ पे चलेगा। और वाइल रिकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वाइल परफॉर्मिंग आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जगह है वहाँ परफॉर्म करो। ज़बरदस्ती जहाँ पे ऑलरेडी 10 एलिमेंट चल रहे हैं, वहाँ पे आप अपना 8 पीस दिखा के कर क्या रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कुछ अच्छा नोट प्ले करना है, आपको एक डायनेमिक कॉर्ड अगर आपको प्ले करनी है, तो वहाँ प्ले करो जहाँ पर बाकी एलिमेंट इंटरफेयर ना कर रहे हों। ओके, आई होप कि ये चीज़ अच्छी लगी हो सुनने में, क्योंकि ये इतना बड़ा मिक्स था नहीं, और हर बार मैं टेक्निकलिटीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि EQ ऐसे करो, रिवर्ब को ऐसे करो, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट यू नो व्हाट इज़ टफ विच इज़ ईजी, विच साउंड्स ईजी। इस गाने को सुन के क्या बोलेंगे लोग कि यार ये तो बहुत छोटा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, बट आई डेफिनेटली बेट कि आप इस गाने को ही मिक्स करके दिखाओ सर। जितने कम एलिमेंट उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि आपको क्या टेंशन हो रही है, आपको सर स्पेक्ट्रम फिल करना है, मेरे को एलिमेंट ही नहीं है, मुझे डेप्थ मेंटेन करनी है, मुझे विड्थ मेंटेन करनी है। अब आप देखो ना यहाँ पे स्पेक्ट्रम कितना अच्छा फिल हो रहा है। Ruling the world, no gossip, two-wheeler सच है मेरा, तुम भी तो टच में नहीं थे, हम भी अब सर्च में सैया। खुद गर्ल्स इतना मिलूंगा हमेशा शॉर्ट्स में, उसी होप में के हो किसी से बहस ना, भाई बैठ जा, क्योंकि बैसने का फैसला ही लाए आंधी, जो लाए गांधी हो बैसने का कोई फायदा भी। आपने फ्रिक्वेंसी शिफ्ट देखा, बेस के गायब होते ही, भाई बेस की फ्रिक्वेंसी फिक्स है, किक की फिक्स है, हर एलिमेंट की जब फ्रिक्वेंसी का बेल्ट फिक्स हो जाता है ना, गाना ऑटोमेटिकली ग्रूव करना शुरू करता है, गाना ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो जाता है। और उसके बाद यू हैविंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप उस गाने को मास्टरिंग में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली कलर कर सकते हो। तो मिक्स को कलर ध्यान में रख के करो कि मास्टरिंग में क्या करने वाले हो। अगर आप मास्टर खुद कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई और कर रहा है तो मेक श्योर कि उसका कलर टोन क्या है, वो बंदा कैसा मास्टर करता है, ठीक है। सो आई गेस वी आर डन विद द ट्रैक। अगेन ये पूरा मिक्स और मास्टर सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ गाना सुनो एंड लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ वाज इट। सी यू, बाय बाय।